कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान वाले मामले में जो छात्रा थी जिसने कि आरोप लगाया था यौन शोषण का, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दर्ज कराया है मोहसिन खान की पत्नी ने। इस समय मोहसिन खान की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माता जी हैं, मोहसिन की माता जी भी मौजूद हैं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। सबसे पहले आपने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें कई सारे आरोप लगाए हैं आपने 1 दिसंबर की घटना को लेकर। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं घर पर थी। 2 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, दूसरा ऑपरेशन था। मेरी मेडिकल कंडीशंस थी, मैं चल फिर नहीं पा रही थी, घर पर ही थी। तो सुबह 10 बजे के अराउंड वो मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में तैयार हो रहे थे। मेरी सासू माँ, मेरे मम्मी, मेरे डैडी सब थे घर पर, दूसरे रूम में बैठे थे। मैं अपने बच्चे के साथ बेडरूम में थी। और फिर एकदम से पता नहीं क्या अंदर से धड़धड़ाती हुई आई, दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं कह रही कौन हो। मैं ये अपना नाम IIT कानपुर से मैं PhD कर रही हूँ। तुम्हारे पति के साथ मैं रहती हूँ वहाँ पर, उनके साथ मतलब मैं पढ़ रही हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे पति के बीच में आ रहे हो, तो तुम लोग जब तक नहीं हटोगे, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ पा रहा है, तो तुम लोग हट जाओ, वरना मैं तुम लोगों को ऐसा बर्बाद करूँगी, तुम लोग बच नहीं पाओगे। ऐसे मुकदमे डालूँगी। मैं बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर्स को मैं जानती हूँ और पूरा मीडिया मेरे साथ है। मेरे पास उसकी सब सबूत हैं, मैं दिखा सकती हूँ सब कुछ। उसने ये बोले हैं, हम सब चल रहे हैं। हाँ, हम कुछ ऐसे अपने मन से नहीं बता सकते सब कुछ। इतने टाइम बाद हम इसीलिए आए जब मैं इस हालत में हुई हूँ बोलने के, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। इसके होठ सफेद हुए जा रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं सकती हूँ। ये मेरी बहन है, ये पकड़ती है, मेरी माँ, मेरी सास सब इसको पालते हैं। मेरी बड़ी बेटी भी है, स्कूल नहीं जा रही है, वो घर में बैठ जाती। पापा उसके परेशान, एक रूम में बंद रहते हैं। उनकी हालत ऐसी है। आपने देखा 10 सालों में कभी कोई कंप्लेन आई है उनके खिलाफ? 1 साल से कानपुर में काम कर रहे थे, कभी कोई रिपोर्टर के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा? कभी उनका एक्चुअली गलती ये रही कि उनका नेचर उनके अगेंस्ट चला गया। जैसा उनका हेल्पिंग नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, तो उसको लगा कि इनको अपना लो, इनको हथिया लो। इसीलिए उसने ये पूरा गेम खेला, उसने एक स्टोरी बनाई है। ये आरोप भी लगाया है कि आप लोगों ने उससे कांटेक्ट किया था और ये कहा था कि हमारे पास आके शादी कर लो, सारे मुकदमे वापस ले लो, तो तुम दूसरी पत्नी बन के रह सकती हो, और इसी बात को लेकर तहरीर भी दी थी। नो, बिल्कुल बेसलेस है। उसके पास कोई सबूत हो तो वो दिखा सकती है। हमारे पास हमारी हर बात का सबूत है, सारे गवाह हैं। अगर वो चाहे तो हम कोर्ट में आके लड़ सकती है। कुछ बेसलेस है, कुछ भी उसका बेस नहीं है। वो हमने FIR की है, इसलिए आगे उसने कुछ सोच समझ के 4 घंटे बाद जाके वहाँ पे तहरीर दे दी, अपनी एप्लीकेशन दे दी। तो सब कुछ गलत है। वो सिर्फ हमारी एक चीज़ नहीं लिखी गई। आप मोहसिन की माता जी हैं, तो आप भी उस समय क्या थी वहाँ पर मौजूद या घटना के समय में? हम लोगों के अंदर बहुत खुशियाँ उजागर हुई थी, बेटा हुआ है। हम लोग ये चाह रहे थे कि जिस वक्त हमारे यहाँ बच्चा हुआ तो हम लोग तो इतने खुशी में पागल थे कि किस तरह से हम अपनी खुशी इजहार करें। मैं लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ बच्चे के पास रहने आई। मैंने बाकायदा बहुत अच्छा, लेकिन इसने मम्मी कह के आवाज़ दी। मेरे ब्लड टेस्ट IIT कानपुर में सारे हुए हैं प्रेगनेंसी के। वहाँ के डॉक्टर्स मुझे जानते हैं। मेरी बेटी मंडे, थर्सडे, सैटरडे डांस क्लास करती है IIT के अंदर, ठीक है। हम लोग, हमारी रेड कार है, वहाँ के सारे गार्ड्स हमें जानते हैं कि मैं ACP सर की वाइफ हूँ। जितने भी वहाँ पे मेले लगते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, हम सब जाते हैं। जो वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है वहाँ पे हम भी थे उस वक्त। मेरी बेटी भी थी, उनके दोस्त 3-4 लोग और थे उनके साथ, ठीक है। लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग सर्कुलेट कर रही, वो तो आपको पता ही है। तो हमें सब पता था, हम वहीं पर ही थे। ये सब कुछ जो वो आरोप लगा रही, सब बेसलेस। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको सब पता था वो छात्रा के बारे में, मोहसिन की जो दोस्ती थी उनके बारे में? वो बताते थे भाई, उनके साथ जो पढ़ रहे हैं, घर आएंगे मेरे पति, बताएंगे नहीं क्या हुआ है, क्या नौकरी कर रहे हैं, क्या खाना। मैं बताती हूँ, नॉनवेज बना के मैंने दिया है कि जाइए ले जाइए, आपके वहाँ पे थोड़ा हेल्प, वो लोग, आप बाहर दिन भर जॉब करते हो, थोड़ा सा आपके कलीग्स हैं, हेल्प मिल जाएगी, सबको खिलाइए पिलाइए। मैंने दिया है खाना। झूठ ला दे वो कि मैंने नहीं खाया खाना उसकी बीवी के हाथ का। वो तो शुरू से ही बेसलेस के पहले उसने बोला कि मुझे पता नहीं था शादीशुदा है, फिर बोल रही नहीं पता था शादीशुदा। खुद ही उसने सब कुछ, उसने अपने FIR में जो उसने बयान दिया है, उसने कबूला है कि हाँ मैं उनके घर गई थी, कबूला है ना उसने। तो बस, तो ये सारी जब आपके साथ उस समय घटना हुई थी तो उसी समय FIR क्यों नहीं करवाई, जबकि आपके पति खुद ACP थे? उसी समय हो सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि FIR करवाते हैं, इसको क्या, कैसे, इसकी हिम्मत कैसी तुम्हारे पास ऐसे आने की।
मैंने ही कहा कि भाई महिला है, स्टूडेंट है, अनमैरिड है, क्या पता FIR हो जाएगी, उसका फ्यूचर ख़राब होगा, क्या पता क्या दिमाग में उसका था, छोड़ो। और मैं भी इतनी औरत हूँ, मुझे क्या पता कि वो मेरी दुश्मन बन जाएगी। और मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, मैं उठ भी मुझे पकड़ के बैठाती थी। ये लोग गवाह हैं, ऐसे ऑपरेशन हुआ था मेरे 2 दिन पहले, आप खुद समझ सकते हैं किस हालत में थी मैं बच्चे के साथ। टाँके भी खुल गए। आपके ऊपर भी छात्रा ने कहा था कि आप ही ने उसको फ़ोन किया था और कहा था कि मैं तुम्हारी बेटे से शादी यानी मोहसिन से शादी करा देती हूँ। यही रहेगी मेरी बहू, मैं उसके लिए क्यों जाऊंगी, मैं उसके पास क्यों जाऊंगी जब मेरा ना बेटा ना बहू उसके अगेंस्ट से मैं क्यों जाऊंगी भाई उसके पास। और मैं क्यों, कोई खुशी की बात ही बताई, ये मेरी बहुत अच्छी बहू है। 9th मंथ तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाते थे, दिल्ली तक गए हैं, मैंने उनके साथ गई हूँ। मैं हर जगह, मेरी बच्चा मैं ट्रैवल करते थे हम लोग, कहीं भी खाना पीना सब कुछ। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी थी, उस लड़की ने सब कुछ डाउनलोड कर लिया, भी ले लिए इसके। सारे मेरी शादी के फोटो डाउनलोड। वो क्या हक है, किसने हक दिया? मेरी वीडियो फोटोज मेरे हनीमून के, मेरी शादी के किसने डाउनलोड कर लिए? मुझसे कह रही मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं शादी में तुम्हारी शादी की वीडियो देखी, मुझे बहुत पसंद है, तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। सब धमकाया उसने मुझे, भयाकान किया आकर मेरे घर पर। मेरा BP बढ़ा हुआ है, मुझे थायराइड हो गया, मैं इस हालत में नहीं हूँ मैं बार बार आपको जवाब दे सकूँ। यहाँ पर बहन है मेरी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी इसमें? आप माता जी कुछ कहना चाहेंगे? बस मुझे चाहिए न्याय। मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, बस हम नहीं चाह सकते कि एक महिला भी गलत हो सकती है। अगर एक आदमी हैवान हो सकता है तो महिला देवी नहीं हो सकती है। हर महिला देवी नहीं होती है, इस बात को आप रखिए कि हर महिला देवी नहीं है। वो अपने दिमाग से खेल रही है। जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं हमारे देश में, वो सब गलत यूज़ कर रही है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, हमारी जॉब ऐसी है, तो मैं बच्चे देखती हूँ। तो उसने मुझे कितना मीडिया में, कितना उसने मुझे बॉडी शेम किया, मेरे खिलाफ कितना गंदा लिखा, मैंने कभी कुछ एक आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब मैं अपने पति के लिए लड़ूंगी और अंतिम सांस तक लड़ूंगी। मैं उनको न्याय दिलवाऊंगी और इस चीज़ से बाहर निकालूंगी, इस झूठी कहानी से। आज जो आप यहाँ पर आई हैं पूरे परिवार के साथ, उसका क्या कारण है? किसी से मिलने आई हैं? CP सर से मैंने मिल लिया है। CP सर ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारे FIR में 6 धाराएं थी, उसमें एक धारा कम लिखी गई है पुलिस की तरफ से, तो वो उसको देखेंगे और उसको ऐड करवाएंगे जो भी उसमें दिक्कत हुई है। तो आप थे, पूरे मोहसिन का परिवार यहाँ पे साथ में था, मोहसिन की पत्नी, उनकी माताजी, उनकी बहन, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हर महिला देवी नहीं होती है। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जितने भी आरोप उनके पति के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं और बहुत ही जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।